नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम पढ़ रहे हैं जनवरी से आज तक के, यानी कि ये 10 महीनों के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष और महिला वेस्ट जोन चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो मध्य प्रदेश प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। किसने इंडिया स्किल्स 2023 प्रतियोगिता शुरू की है? तो धर्मेंद्र प्रधान जी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीतने वाले पहले तेलुगु एक्टर कौन बने हैं? तो अल्लू अर्जुन जी यहाँ पर सही प्रश्न का उत्तर होगा। हाल ही में जारी वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो नीदरलैंड शीर्ष पर रहा। किस राज्य में काटी बिहू पर्व मनाया गया है? तो असम राज्य में काटी बिहू पर्व मनाया गया है। क्रिस्टोफर लक्जन कहाँ के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं? तो न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। हाल ही में विश्व का नंबर 1 पंक्चुअल एयरपोर्ट कौन सा रहा है? तो कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पंक्चुअल नेटवर्क श्रेणी में नंबर 1 पर रहा है। किसे चीन फुटबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है? तो सोंग काई को अध्यक्ष चुना गया है फुटबॉल एसोसिएशन का। किस राज्य सरकार ने स्वच्छ त्योहार स्वच्छ परिवार अभियान शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने यह अभियान शुरू किया है। बिहार में चौथे कृषि रोड मैप 2023 से 28 को किसने लॉन्च किया है? तो द्रौपदी मुर्मू जी ने लॉन्च किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो यह वियतनाम में अनावरण किया है। हाल ही में किस राज्य के डंपा टाइगर रिजर्व में टॉड की नई प्रजाति खोजी गई है? तो मिजोरम राज्य में पड़ता है डंपा टाइगर रिजर्व। किसको तीसरी बटालियन हाल ही में किसको तीसरी बटालियन प्रेसिडेंट्स कलर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नागा रेजिमेंट की तीसरी बटालियन को प्रेसिडेंट्स कॉलर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया है? तो 17 अक्टूबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का उद्घाटन किया है? तो मुंबई में प्रधानमंत्री ने यह उद्घाटन किया है। किसको संयुक्त राज्य में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो अरविंदम बागची को संयुक्त राज्य में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने किस तिथि को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है? तो 15 अक्टूबर को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है। मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो साइकी एस्ट्रॉयड मिशन अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने लॉन्च किया है। भारत और किस देश ने नई दिल्ली में 2+2 वार्ता आयोजित की है? तो भारत और ब्रिटेन ने नई दिल्ली में यह वार्ता आयोजित की है। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला भारतीय शहर कौन बन गया है? तो बेंगलुरु इस श्रेणी में पहला भारतीय शहर बन गया है। नई दिल्ली में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हरित और सतत विकास एजेंडा पर 2 दिवसीय G20 सम्मेलन का आयोजन कौन कर रहा है? तो नीति आयोग प्रश्न का सही उत्तर है। किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार 2023 मिला है? तो भायखला रेलवे स्टेशन सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो शंकरी चंद्रन को प्रसाद ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो HDFC बैंक प्रश्न का सही उत्तर है। एशियाई युवा और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो ग्रेटर नोएडा सही उत्तर हो जाएगा। सीरिया में भारत के अगले राजदूत के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इरशाद अहमद को नियुक्त किया गया है। प्रतिवर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। इसरो ने श्रीहरिकोटा से सिंगापुर के कितने उपग्रह लॉन्च किए हैं? तो 7 उपग्रह लॉन्च किए हैं। विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस कब मनाया गया? तो 30 जुलाई को यह विशेष दिवस मनाया गया है। किसको स्पेन देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुना गया है? तो पेड्रो सांचेज को स्पेन देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुना गया है। स्विट्जरलैंड देश के साथ क्या स्थापित करने जा रहा है? तो भारत स्विट्जरलैंड देश के साथ में इनोवेशन प्लेटफॉर्म स्थापित करने जा रहा है। महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा किस उद्योगपति को प्रथम उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया है। ISSF इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन जूनियर चैंपियनशिप 2023 कौन देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो चीन प्रश्न का सही उत्तर है। बाघ गणना के अनुसार सबसे ज्यादा बाघ किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट के नाम से अभी भी फेमस है। किस अंतर्राष्ट्रीय युवा पर्वतारोही ने तुर्की की सबसे ऊंची चोटी माउंट अरारत जो कि 16,854 फीट की है उसको फतह किया है? तो नीतीश सिंह जी इनका नाम है। कौन सा शहर वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर बना है? तो बेंगलुरु प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
किस तिथि को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है? तो 1 अगस्त प्रश्न का सही उत्तर है। हाल ही में 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो भारत प्रश्न का सही उत्तर है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसने कॉरपोरेट ऋण बाजार विकास योजना की स्थापना करने की घोषणा की है? तो सेबी प्रश्न का सही उत्तर है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है? तो असम राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है। महाराष्ट्र राज्य का कौन सा शहर भारत का पहला सेप्टिक टैंक मुक्त शहर बनने जा रहा है? तो नवी मुंबई पहला सेप्टिक टैंक मुक्त शहर बन रहा है। किस राज्य की स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड के तहत 100 इलेक्ट्रॉनिक बसें मिलेंगी? तो जम्मू को यह स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 100 इलेक्ट्रॉनिक बसें मिलेंगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहाँ में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया था? तो गांधीनगर पर G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी ने किया था। हाल ही में किस देश ने अपने देश में आपातकाल की स्थिति को 6 महीने बढ़ा दिया है? तो म्यांमार प्रश्न का सही उत्तर है। किस विश्वविद्यालय ने 2 अमेरिकी विश्वविद्यालयों के साथ में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मुंबई विश्वविद्यालय ने अमेरिकी विश्वविद्यालय के साथ हस्ताक्षर किए हैं। जेदी बुट्टा साड़ी, कन्याकुमारी मेटी केला और जदेरी नमक कट्टी उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ये तीनों तमिलनाडु से संबंधित हैं। 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो यह बेंगलुरु में आयोजित हुआ है। हरियाणा राज्य सरकार ने 75 साल से अधिक उम्र वाले पेड़ों के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की है? तो प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू की है। हाल ही में किस देश में 16 मेगावाट क्षमता वाली दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सक्रिय किया गया है? तो यह पवन टरबाइन जो है चीन देश में स्थित है, जो कि 16 मेगावाट क्षमता वाली सबसे बड़ी पवन टरबाइन है। तो दोस्तों, ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपसे उम्मीद है कि जो भी क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आते हैं आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करते होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।